हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में सेंसेक्स के एक्सपायरी में मैंने जो ट्रेड करके प्रॉफिट कमाया है, इन सारी चीज़ों को आपको दिखाऊंगा। सबसे बेहतरीन चीज़ें ये है कि आज जितने भी ट्रेड मैंने लिया है सारे सी साइड में, मतलब कॉल साइड में लिया है। अब ये सब सारी चीज़ें मैंने एक दिन पहले भी मैं आप लोग को एनालिसिस वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो देखा होगा डेफिनेटली आप लोग को सब कुछ पता होगा, मतलब 50% तो आप लोग ज़रूर पता होगा कि क्या कैसे हो रहा है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अगर आपने उस चीज़ को मिस कर दिया, जैसे कि देखो मैंने एनालिसिस वीडियो में यहाँ पे कल जो है बिग रिवर्सल आने वाला है, मैं क्लियर इस एनालिसिस में बताया है। अगर इसको देखा होगा तो आपका 50% काम जो है ना सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब उसी के बेस पे मैं आज क्या किया, आप लोग सुन के आप लोग दंग रह जाओगे कि 9:16 पे मैंने ट्रेड को एंटर कर दिया। ठीक है, 9:16 पे, मतलब मार्केट ओपन होने के 1 मिनट बाद मैंने अपना ट्रेड को इनिशिएट कर दिया। और कोई भी बंदा मार्केट में इतना मॉर्निंग में, मतलब जब मार्केट लगभग ओपन ही हुआ है, इतना मॉर्निंग में कोई डिसाइड नहीं कर पाता है कि करना क्या है। लेकिन मैंने ट्रेड ले लिया और प्रॉफिट तो आप लोग को अभी मैं दिखाऊंगा टोटल प्रॉफिट मेरा क्या है। लेकिन गाइज इतना जल्दी ट्रेड लेने का रीजन, प्रॉपर लॉजिक, सब कुछ मैं आज स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे कमाल की बात है कि सारे ट्रेड जो आज लिया है ना वो सी साइड में है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताएंगे कि मार्केट का ट्रेंड आप कैसे डिसाइड करते हैं। ट्रेंड अगर आपको डिसाइड पता चल जाता है, मतलब मॉर्निंग में आप डिसाइड कर लेते हैं, तो उसके बाद उसके अगेंस्ट में बहुत जल्दी जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने आज मैं गलतियां भी किया है। देखो एक ट्रेड में मैंने लॉसेस भी किया है। आपको पहले पीएनएल दिखाता हूं, मैं एक्सप्लेन करने में सही होगा। देखो यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट है आज का मेरा 2,55,000 का है। ठीक है, अब एक ट्रेड जो है, देखो पहले तो यहाँ पे देख लो टोटल ट्रेड सी साइड में आप लोग को दिख रहा होगा। एक ट्रेड जो लास्ट में मैंने किया था लास्ट टाइम में, उसमें मुझे 54,000 का यहाँ पे लॉस है। अगर ये लॉस नहीं होता तो मोर देन 3 लाख मेरा प्रॉफिट यहाँ पे रहता। लेकिन लास्ट टाइम में मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्क लिया था और ये लॉस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रैप हो गया। ठीक है, लेकिन अदरवाइज ऑल डे को अगर देखते हैं तो अमेजिंग प्रॉफिट बनाया। जो दो मेजर प्रॉफिट 1,08,000 और 1,36,000, ये दोनों को मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन करूंगा लॉजिक के साथ में। छोटे छोटे ट्रेड जो है ये मैंने रैंडमली जहां पे मुझे मौका लगा वहां पे मैं छोटा बहुत क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता रहा, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। ये दोनों जो मेजर ट्रेड है 1 लाख प्लस प्रॉफिट है, इसको मैं आपको चार्ट पे चलता हूं, लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। ओवरऑल अगर मैं आज कहूँ तो आपको एक मिस्टेक है तो लर्निंग भी मिलेगी, साथ में मैंने जो क्या लॉजिक को अप्लाई करके प्रॉफिट बनाया है ये चीज़ें भी आप लोग को सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो आइए यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं। ये जो चार्ट है आप सेंसेक्स का एक्सपायरी को देख रहे होंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले मॉर्निंग आवर में अगर डिसाइड करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको वीडियो हेल्प करता है, जो मैं एनालिसिस वीडियो बताता हूँ। जैसे कि वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था कि रिवर्सल करेगा, मतलब मार्केट प्रीवियस 3 डेज से डाउन साइड में आ रहा है, रिवर्सल मतलब कि अपसाइड करेगा, क्लियरली मैंने बोला था। और यहाँ पे अपसाइड किया भी। अब ये मॉर्निंग आवर में डिसाइड कैसे करेंगे कि मार्केट कहाँ से हम लोग को बाय करना चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए। तो जैसे आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो वहां पे एक रेंज, मतलब नियरली एक रेंज प्रीवियस डे का आपको क्लियर कट यहां पे दिखाई देगा। वही रेंज को मैं यहां पे आपको समझाने के लिए पहले ड्रॉ कर लेता हूं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहां पे देखिए ये वाला जो है ना, यहां पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया और नीचे का इसी पे मैंने एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीवियस डे का जो ये छोटा सा रेंज हमारा क्रिएट हुआ है ना, यही रेंज हमको डिसाइड करेगा। ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाय होगा और नीचे जाएगा तो सेल होगा। 5 मिनट का सिर्फ कैंडल। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, पहला कैंडल ही यहाँ पे हैमर बना देता है। हैमर का मतलब आप लोग को समझ आ रहा होगा कि इस तरीका से एक छोटा सा वॉल्यूम होता है, टॉप पे होता है और नीचे से कैंडल में रिजेक्शन दिखाई देता है। और ये जो है ना, ये रेंज सपोर्ट अगर मानेंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर रिजेक्ट करता हुआ इस तरीका से दिखता है। अब इस सपोर्ट लेवल पे मार्केट ओपन होके यहां से रिजेक्शन दे रहा है और कैंडलस्टिक पैटर्न में यहां पे हैमर बन रहा है। तो आपको तो पता ही है यहां पे क्या करना है, और कल से हम लोग को ऑलरेडी पता है कि रिजेक्शन दे रहा है, साथ में ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। आपको मैंने यहां पे सामने में 3 कंफर्मेशन बता दिया। ठीक है, सबसे पहला रेंज ब्रेकआउट, दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न, तीसरा आपको कल से ही पता है कि मार्केट में बहुत बड़ा रिवर्सल आने वाला है। 3 कंफर्मेशन हो गया। अब बताओ कि यहां पे कोई किसी को प्रॉब्लम होगा ट्रेड लेने में?
में। अगर और प्रॉब्लम हो रहा है तो एक आप और यहाँ पे और डिसाइड कर सकते हो। पहला 5 मिनट के कैंडल के हाई का ब्रेकआउट, यहाँ पे ये चौथा कंफर्मेशन हो गया। अब 3-4 कंफर्मेशन एक साथ अगर ट्रेड पे आपको मिलता है तो क्या आप ट्रेड यहाँ पे नहीं लोगे? गाइज मैं तो आंख बंद, मैं तो 9:16 पे ले लिया था, लेकिन आप लोग अगर बाय रूल चलेंगे तो कम से कम यहाँ तो लोगे 9:20 पर तो लोगे। और देखो जैसे आपने ट्रेड लिया, देखो टारगेट दिया, टारगेट पूरी एब्सोल्युटली टारगेट दिया है। इसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, ये वाला जो रेंज है, अब देखो मैं ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। पहला टारगेट आपको यहीं पे मिलता है, ठीक है। ये वाला जो रेंज है ना, मैं डिसाइड यहाँ पे ड्रॉ कर, ये वाला देखिए, पहला टारगेट अगर आपने यहाँ पे इंटर किया है या फिर यहाँ पे इंटर किया है, पहला टारगेट ये वाला होता है जो आप 1,36,000 का देखा, वो टारगेट मुझे यहाँ पे मिल गया। सिंपल था, ट्रेंडिंग था, वन डायरेक्शनल था, पहले से पता था कि मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा, तो ट्रेंड यहाँ पे पहले से कंफर्म था कि अप साइड में। और मैंने 9:15-16 पे आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी बता दिया था कि मेरा व्यू अप साइड में है। तो देखो जो लोग टेलीग्राम में हैं वो लोग तो कमा रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोग नहीं है, तो आप लोग सिर्फ देख रहे हो, समझ रहे हो। अब सीखने में कुछ गलतियां भी होती है, कुछ वहां पे इंप्रूवमेंट की भी जरूरत होती है। जब तक आप गाइडलाइन लाइव मार्केट में प्रॉपर नहीं लोगे तब तक सीखने को नहीं मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि जब मार्केट यहां से पहला टारगेट डन हो गया, मुझे 1,36,000 का प्रॉफिट हो गया, अब मैं यहां पे देखो मार्केट क्या करने लगा, सस्टेन करने लगा। तो बस इसी का तो जरूरत होता है। जब मार्केट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे पहुंचता है तो वहां पे थोड़ा देर मार्केट का सस्टेन होना लाजमी है, और ये अगर होता है तो आपको एक नया बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से देता है। देखो यहां पे बाय हुआ और मार्केट में यहां पे क्या हुआ, बाय होने के साथ देखो थोड़ा सा मोमेंटम भी दिया। तो यहां पे छोटे छोटे जो ट्रेड अभी आपने देखा ना, वो यहीं पे ट्रेड है। लास्टली यहां पे मार्केट देखो छोटे छोटे प्रॉफिट दिया है और काफी देर तक ये इसी रेंज में अगेन रह गया। अब यहां पे जो फॉर्मेशन दे रहा है, देखो अगर ब्रेकआउट करना हो, जैसे कि यहां पे 9:20 पर जो पहला कैंडल ये वाला ब्रेकआउट दिया, देखो वन वे मोमेंटम देके यहां तक टारगेट दे दिया। उतना ही देर में यहां पे ब्रेकआउट दिया इस रेजिस्टेंस को, लेकिन इसके बाद कंप्लीटली साइडवेज हो गया। अब ये जो सिचुएशन यहां पे फॉर्म हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग रेंज मोमेंटम, ठीक है। अब यहां पे एक चैनल बना दिया। दूसरा है कि ये चैनल का ब्रेकआउट जब भी होगा तो अगेन हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इतना देर अगर मार्केट एक ही रेंज में सस्टेन कर रहा है, मतलब यहां पे प्रीमियम डीके भी होगा, या फिर छोटा बहुत यहां पे प्रॉफिट लेके या नुकसान लेके या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आपको निकलना पड़ेगा। ये चीजें नहीं करते हैं तो लंबी टाइम तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके एक बार मार्केट यहां पे अच्छा मोमेंटम देगा। जैसा कि आप लोग यहां पे देख रहे हैं, यही वाला जो है मेरा जो सेकेंड एंट्री था ना, वो यहीं पे था। छोटा सा ट्रेड लिया था जिसमें छोटा प्रॉफिट हुआ, और लास्टली मैंने ये वाला लाइन अगेन ड्रॉ किया जो हमारे अकॉर्डिंग एक रेंज रेजिस्टेंस है, जहां पे मार्केट काफी देर तक सस्टेन किया है, एक चैनल फॉर्मेशन किया है। यहां पे इस ब्रेकआउट पे भी मेरा दूसरा ट्रेड मैंने इनिशिएट किया, जिसमें मुझे 1,06,000 का प्रॉफिट था। अब देखो जैसे यहां से मार्केट ऊपर जाने लगा, अगेन देखो यहां पे क्या हुआ, इस तरीका से ये वाला रेंज बना दिया। अब देखो यहीं पे मैंने ट्रैप हुआ है। आपको एक लेवल जो अभी मैंने दिखाया है जिसमें 65,000 का मैंने लॉस किया है, वो क्यों किया है। अब देखो मैं सिमिलरली अपसाइड का मुझे ट्रेड लेना है, ऑलवेज लेना है, क्योंकि ट्रेंड मुझे मॉर्निंग से ही पता था कि अपसाइड में है। यहां पर जैसे ब्रेकआउट हुआ तो यहां पर भी 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये वाला सॉलिड मोमेंटम मिला। इसके बाद मैं वेट करने लगा कि मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है तो इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो मैं फिर से लूंगा। अगर डाउन साइड में जाता है तो डाउन साइड में रेंज जहां तक बनाया ये वाला है, तो रेंज को ब्रेक डाउन करेगा तभी तो आप लोगे। तो यहां से तो ऊपर ही चला गया, तो यहां से ब्रेकआउट दे दिया। तो लास्टली आपको पता होगा कि जब 3 बजे वाला सिचुएशन आता है ना, तो यहां पे थोड़ा बहुत यहां पे जीरो भी होना रहता है एक्सपायरी को, या फिर मूव भी करना होता है, सारी चीजों को देखना होता है। तो यहां पे मैंने जैसे बाय किया, अब देखो मार्केट यहीं पे क्या करना लगा, घूमने लगा। अब आपको पता है कि अगर स्ट्राइक प्राइस आपने ज्यादा लिया है, मैं 81,400 का लिया था, जो कि 400 यहां पे आता था, और मार्केट कहां है, 380 के पास ही है, मतलब यहां तक पहुंचा भी नहीं, तो वो तो एब्सोल्युटली जीरो होगा। अब देखो वो वाला क्या हुआ, जीरो हो गया। तो मुझे जो लॉस दिया है ना, यहीं पे लॉस दिया है 65,000 का, ठीक है। तो गाइज अब क्या कर सकते हैं, लास्ट में लॉस लेके आपको निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लॉस को एक्सेप्ट किया, और जो मैंने यहाँ से मॉर्निंग आवर से अभी तक मैं प्रॉफिट बनाया था, लगभग मैंने यहाँ पे 2.55 लाख को मैंने सेव किया, जो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी था, और इतना ही प्रॉफिट मैंने बना के आज अपना ओवरऑल P&L को क्लोज किया। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पे जो लोग टेलीग्राम पे हैं फ्री चैनल में, उन लोग मेरे बेनिफिट्स अगर लेते हैं, मेरा व्यूज पे अगर आप काम करते हैं, तो आपको कैसा लर्निंग मिल रहा है, कितना प्रॉफिट, अगर आज आपने ट्रेड किया तो कितना प्रॉफिट आपने बनाया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स प्यारा सा जरूर करें।
और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज के जो मार्केट से आपको सिंपल वे में सारे कंफर्मेशन को यहाँ पे डिफाइन किया, सब कुछ आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम वो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। इसमें कौन सा आपको लर्निंग सबसे बेस्ट लगा वो पार्ट जरूर लिखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल में नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की बहुत सारे लर्निंग इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हमेशा लाते रहता हूँ। मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।